जो डोमिनेंस है आईसीसी के ऊपर इंडिया की, इसको खत्म करने के लिए सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। उन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास करना ही है, और सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। बदकिस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिलेंगे। क्रिकेट वाइज आप लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन दिल वाइज ठीक है, इतने घटिया, इतने नीच लोग दोनों तुम लोग। ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, वो थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में, ऐसे हुई भी थी, ऐसे बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे हुई भी थी तुम लोगों की मैच में। ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे। ये तक ऑफर कर दी कि भाई हमारे यहाँ आके खेल लो, हम सब कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है, हम अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की जुर्रत और उसकी जो है उसके बारे में अब कमेंट किए जा रहे हैं बाकायदा। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं, इस वक्त उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया, तो पता है तो उन्होंने पैंतरा अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। तो वो खेल तो गए, अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो चाहे उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है, तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती है। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते, तो ये कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे, वर्बली से मिराद उन्होंने आम ही भरी है कि अगर कोई ऐसी बात है तो आप उनको चेंज करके दूसरे ग्रुप में डालते हैं। ऐसी कौन सी मुश्किलात आ गई हैं? तो आई थिंक मेरा ख्याल है उन्होंने भी सोच लिया था और ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया इंडिया ने, और मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है सारा कुछ कि वो दूसरी टीम डाल देंगे। आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि आओ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जाहिर इंडिया को बर्दाश्त नहीं था। इंडिया ऐसा क्यों होने देता, उसकी तो और इसकी सुक्की होती, तो उन्होंने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं मानी। और अगर 2-3 मुल्क और उठ के खड़े हो जाते, किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट
उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ चले गए। अब बांग्लादेश क्या करेगा? बांग्लादेश तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब बांग्लादेश के पास क्या कोई लीगल ऑप्शंस भी मौजूद हैं? क्या इस फैसले के खिलाफ मतलब क्या वो आईसीसी के इस फैसले को कहीं चैलेंज कर सकता है? देखिए टाइम इतना कम रह गया, अब क्या करेगा बांग्लादेश? उसको तो बिल्कुल एक दीवार के साथ लगा दिया आईसीसी ने। टेक इट और लीव इट, ये है कि भाई या हमारे साथ मिल जाओ या घर पे बैठो, ये वाली एक उसके साथ कर दिया। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब उनके जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है, मुशीर है, उन्होंने बुलाया आज क्रिकेटर्स को दोपहर में मुलाकात के लिए। गालिबन शायद थोड़ा सॉफ्ट करे अपना स्टांस वो, और ये कह दें कि जी प्लेयर्स चाह रहे थे कि क्रिकेट होनी चाहिए, हम जाने को तैयार है, तो हम अपनी टीम को अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर बांग्लादेशी टीम नहीं गई तो उनका जो बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि वो इतना बड़ा नुकसान सहले। सलीम साहब, हमने देखा चेयरमैन की भी आपने बात की और ये भी बताया कि गुप्ता साहब ने भी कहा कि एक बड़ा मजबूत चेयरमैन आपको मिला है। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम जो वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम तर तैयारियां हम रोक देंगे और रोकने का हुक्म दिया था। अब रोकने का हुक्म देने का क्या मतलब हो सकता है? अगर हम भी शामिल नहीं होते तो वर्ल्ड कप की क्या सिचुएशन रहेगी? मैंने असल में सुना नहीं कोई पीसीबी के किसी ऑफिशियल ने यह बात की हो या चेयरमैन ने खुद कोई ट्वीट की हो या कहा हो। मेरा ख्याल ये सुनी हुई बातें थी, और ऑफिशियली अगर होता ना तो फिर हम इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट करते कि तैयारियां रोक दी हैं, कर दिया। ये मीडिया रिपोर्ट्स थी। लेकिन आप खुद अगर सोचें तो पाकिस्तान अगर ना जाए खेलने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि अगर 2-4 लोग हमारे साथ होते तो हम कहते कि चलो जी ना जाओ खेलने के लिए, क्योंकि हमारे कहने पे आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल अप्लाई किया और हमारे तो इसमें सलीम खालिक साहब, क्या हम किसी भी तौर पर बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो सालिसी है उसका किरदार भी अदा कर सकते हैं कहीं ना कहीं? खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेले। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। इज देयर एनी अदर रीजन? मतलब ये दैट्स ऑल दैट देयर इज टू इट। ये देखो हुमा, मैंने 10 जनवरी को ना खानजादा के साथ प्रोग्राम किया था और मैंने यही बात की। मैं इसको बार बार ट्वीट कर रहा हूं ताकि मतलब मैंने तो यही कहा था कि कोई होगा या नहीं होगा, तो उस वक्त राशिद ने कहा था एज पर रूल हम कर सकते हैं। तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न। यही बांग्लादेश ने किया, तो भाई सिक्योरिटी आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कि बीसीसीआई और आईसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं, एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, कि ये एज पर रूल था? कहीं कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। तो इंडिया ने तो हर रूल्स तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की हैं। मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। तो सिक्कू, अब हमारे पास अब आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? अभी राशिद भाई कह रहे थे बड़ी खबर, स्टैंड लेना चाहिए कि अगर बांग्लादेश को हटाया तो हम भी नहीं आएंगे। सॉरी, अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखें, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो दोस्तों फाइनली बांग्लादेश की जो टीम है वो अब वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं है, वो बाहर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये मामला स्टार्ट हुआ था कि बांग्लादेश ने भारत के ऊपर सवाल उठाए थे कि भाई भारत में बांग्लादेश टीम को, बांग्लादेश खिलाड़ियों को सेफ्टी कंसर्न है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें वहाँ प्रॉब्लम है, हम भारत नहीं जाएंगे, हमारे पाकिस्तान की तरीके जैसे मैच अलग कराए जा रहे हैं, श्रीलंका में कराए जा रहे हैं, उसी तरीके हमें भी वेन्यू दिया जाए और पाकिस्तान की तर्ज पर ही मैच श्रीलंका के अंदर या किसी और कंट्री में कराया जाए। दोस्तों इस तरीके की मांग बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से, बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से तब आई जब आईसीसी ने सारा शेड्यूल अनाउंस कर दिया था कि भाई किस टीम के मैच कब होने हैं, कहां होने हैं। उसके बाद इस तरीके की बेवकूफ़ाना वाली हरकतें और मांगों से आईसीसी भी तंग आ गया था। उसके बाद दोस्तों आईसीसी ने दुबई के अंदर 16 क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में वोटिंग हुई। अब आप दोस्तों जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि वोटिंग जो हुई वो 14-2 से आईसीसी के पक्ष में रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ 16 में से 14 वोट पड़े और वहीं 2 वोट बांग्लादेश के फेवर में पड़े। दोस्तों ये 2 वोट जो पड़े हैं बांग्लादेश के फेवर में, आप जानकर हैरान होंगे कि पहला वोट बांग्लादेश ने खुद अपने पक्ष में डाला और वहीं दूसरा वोट जो बांग्लादेश के फेवर में पड़ा वो पाकिस्तान ने डाला है।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान बोर्ड का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से बांग्लादेश के सपोर्ट में वो हमेशा से खड़ा रहा है और बांग्लादेश की नाजायज मांगों को सपोर्ट देता रहा है कि भाई बांग्लादेश सही कर रहा है। अब दोस्तों इस मीटिंग के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश को सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप जाएं और मुझे ये कंफर्म करके बताएं कि आप T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना चाहते हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो आप क्या भारत जाएंगे, भारत में ट्रेवल करेंगे? क्योंकि वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आईसीसी ने स्कॉटलैंड को स्टैंड बाई में रख दिया था कि अगर बाई चांस बांग्लादेश बाइकआउट करता है T20 वर्ल्ड कप तो स्कॉटलैंड रेडी रहे। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को भारत जाने से इनकार कर दिया कि आप बाइकआउट कर दीजिए T20 वर्ल्ड कप, आप भारत मत जाइए। तो दोस्तों ये हाल है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और यही हाल है सेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इन दोनों क्रिकेट के मामलों में क्रिकेट बोर्ड्स में वहां की गवर्नमेंट का कितना प्रेशर है और गवर्नमेंट का कितना इंटरफेयर है। ये चीज़ें बहुत ही बुरी हैं कि भाई स्पोर्ट में आप राजनीति को डालते हैं और यह बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बात करते हैं कि भारत राजनीति को डालता है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर यही है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आज की दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।